वाह। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेरा प्यारा सपना यूज करो, मेक इन इंडिया। अब आपको मेरी बातों से तो लग रहा होगा यार आज का टॉपिक तो मेक इन इंडिया, जो हम रोज सुनते हैं। हमें तो पता है यार ये क्या आदमी बोर करेगा। अरे नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं, बोर करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो आपकी इंद्रियों को शिंद्रियों को खोलने का एक छोटा सा प्रयास है, इसमें ही तो एक ट्विस्ट है। जनाब, देखते हैं फेस्टिवल आते हैं 1.5-2 महीने पहले एक मुहिम सी चलनी शुरू हो जाती है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, यूज मेक इन इंडिया, यूज मेक इन इंडिया। और कई सालों से ये चलती आ रही है। हम बहिष्कार करते हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट का, जो बाहर से, खासतौर पे चाइना, इंडिया में ज़्यादातर मटेरियल जो होता है चाइना से आता है। चाइना का माल हम बहिष्कार करते हैं एक चाइनीज़ फ़ोन के साथ। तो साहब, आप, एक रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में एक प्रोडक्ट उठा लीजिए और पूरा उसको मैन्युफैक्चरिंग जो उसकी चेन है उसको एक बार विजुलाइज कीजिए। आपको पता चल जाएगा, आपका अंधकार मिट जाएगा कि वो मेक इन इंडिया क्या है। जनाब, मेरे ख्याल से मेरे फादर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, तो मेरे को बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया के अंदर लगाना एक अपने आप में भारी भरकम, मतलब आप ये भी कह लो कि गले के अंदर ना आपने अगर फंदा लगाना है, आपकी किसी से दुश्मनी है, वो आपसे बोले कि यार मेरे को ना कोई काम शुरू करवाओ, यार बताओ मैंने कुछ लगाना, तो उसको कोई यार एक इंडस्ट्री लगा ले, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा ले, जितना मर्जी पैसा घेर ले, बर्बाद है साहब। एक लाइसेंस लेने के लिए ना धक्के खाने पड़ते हैं, और लाइसेंस नहीं मिलता। ऑफिसर्स और नीचे मुआहदे के लोग आपकी यूनिट के ऊपर आगे खड़े हो जाते हैं कि हाँ जी दिखाओ, छोटे से छोटा तबका आपकी यूनिट पे आएगा और हड़काएगा जैसे कि आपने कोई चोरी कर ली है। तो कैसे सक्सेसफुल करोगे मेक इन इंडिया? क्या फैसिलिटी प्रोवाइड जा रही है, मेरे को तो मेरी समझ से परे है। तो मेरी एक आज इस टॉपिक पे, चलिए आज शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर एक ट्विस्ट के साथ कि ये मेक इन इंडिया है क्या। तो साहब, मेरे ख्याल से हमें इस मैटर पे, अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन के मैटर के ऊपर एक सेल्फिश बन जाना चाहिए। सुनिए, आपकी तरक्की देश की तरक्की है। आप तरक्की पे नहीं हो ना तो देश तरक्की पे नहीं है। आप इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग है तो देश ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा, कोई नहीं रोक सकता उसे। उसके लिए ये हमारे को मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोसेस सही हो, प्रोसेस ईजी हो, इंडस्ट्री लगानी हो, अगर आप मुहिम चला रहे हो तो एक इंडस्ट्री को कुछ फैसिलिटीज़ भी तो प्रोवाइड की जा सकती हैं जो नहीं की जा रही हैं। इंडस्ट्री लगाने वाले के पास अगर आप बैठोगे, किसी फैक्ट्री यूनिट के वाले के पास अगर आप बैठोगे, तो उसके पास रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। वो अपने आप को लेजर दिखा देगा कि इतनी पेमेंट यहाँ फंसी है तो इतना टैक्स मैं देना है। महीने के महीने तो ओटीपी खेलते हैं वो बेचारे, चाहे जो भी हो, बिजनेसमैन जो भी हो, महीने के महीने जीएसटी ओटीपी खेला जाता है। इतना टफ, इतना टफ, और आप कहते हैं कि इसके अंदर मेक इन इंडिया चले। पता नहीं कई लोग मेरी इन बातों से सहमत हों या ना हो, लेकिन मेक इन इंडिया, कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लेने जाते हैं, आप ये सोच के मत लेके जाइए कि ये मेक इन इंडिया। डेफिनेटली अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो आप उठाइए, लीजिए, यूज़ कीजिए। थोड़ा महंगा भी है, उसे यूज़ कीजिए, लेकिन इस दिमाग से लेके मत जाइए कि हमने किसी का बहिष्कार करना है। अरे साहब, इंपोर्ट की हुई चीज़ भी आती है, किसी की इन्वेस्टमेंट लगती है, लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की हुई है, ट्रांसपोर्टेशन है, लेबर है, एम्प्लॉयज़ हैं, कई हैं, आगे कई रिटेलर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को आगे मार्केट के अंदर सेल करते हैं। तो कुछ सोचिए उनके लिए, एम्प्लॉयमेंट। आप तो उनके घर को बर्बाद कर रहे हैं। अरे मैं क्या, हम सब कई सालों से देख रहे हैं कि जैसे ही कोई त्यौहार आता है तभी एक हुंकार सा उठ चढ़ता है कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, यूज कीजिए मेक इन इंडिया, बहिष्कार कीजिए इस चीज को, बहिष्कार कीजिए इस चीज को। अरे इन चीजों लफड़ों में मत पीजिए। जैसे मैंने कहा, आपकी तरक्की देश की तरक्की। तो सोचिए कुछ इस बारे में। जो प्रोडक्ट अपना इन्वेस्टमेंट करके लेके आ रहा है वो यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहा है, वो टैक्स भी पे कर रहा है।
उसका भी संयोग है और वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपकी यूज़ की चीज़ें, आप उसको यूज़ करेंगे ना। क्वालिटी वाइज देखिए, अगर क्वालिटी एक एक मेड इन इंडिया में मैंने कहा कि मिलती है तो डेफिनेटली यार, लेकिन सेल्फिश हो जाइए अपने आप को लेके, ना पड़िए इस कठपुतली के खेल के अंदर, ना खेलिए। ये एक खेल है, मत खेलिए। ये अपनी और आपकी और मेरी समझ से परे है। बस एक मेरे दिल में बात आई जो मैंने आपसे डिस्कस करने की चाहिए कि मेक इन इंडिया वाकई में मेक इन इंडिया है। सोचिए, वाकई में ये मेक इन इंडिया है तो आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो आज ये बस छोटी सी वीडियो है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था और मैंने की। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कुछ लिखिए। अगर एग्री हैं तो ठीक है, नहीं एग्री हैं तो वो भी लिख दीजिए, नहीं मैं एग्री नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपके साथ मैं वीरेन। हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गया, समझ गए? बेल आइकन को प्रेस कीजिए यार, घंटी बजाएंगे, मैं आपके द्वार हाजिर हो जाऊंगा। बिल्कुल आऊंगा, एक बेल के ऊपर आपके पास आऊंगा। याद रखिएगा, घंटी बजानी है। वाह क्या बात! मैं वीरेन, ड्रीम विद वीरेन के साथ आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक, एक चटपटे अंदाज के अंदर। अंदाज चेंज होता जाएगा, वेट कीजिए, इसमें भी एक ट्विस्ट है। बाय, मिलेंगे दोबारा।